लफ्ज़ मुस्तरद इस वक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। वजूहात क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद शिराज और मैं हूं शिराज अहमद शराजी। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। तमाम सियासी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही है। आज स्क्रूटनी का अमल भी हुआ। हमने देखा कि मुल्क भर से मुस्तरद 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 और मुस्तरद की सदाएं जो है वो बुलंद होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी और आज उसका अमली सबूत, अमली नमूना हमारे सामने है। शाह महमूद कुरैशी काग़ज़ात नामज़दगी मुस्तरद, इमरान खान मुस्तरद, हमाद अजहर मुस्तरद, वालिदा उस्मान डार मुस्तरद, इसके अलावा शहरियार अफरीदी काग़ज़ात नामज़दगी मुस्तरद, ज़रताज गुल काग़ज़ात नामज़दगी मुस्तरद, आज़म खान सवाती काग़ज़ात नामज़दगी मुस्तरद। तो बचा क्या? इंतखाबात में लड़ेगा कौन? मुकाबला किसका होगा? सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा तो और क्या आएगा? जब आप एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या उनको ग्राउंड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको खेल कूद के मौके, क्या उनको आप ग्राउंड से ही बाहर कर रहे। मज़ा तो तब था, मज़ा तब आता कि जब आप ग्राउंड में उनका मुकाबला करते, जब आप जो प्री प्लेन में रैगिंग कहूँगा ही ना करते और उनको जो है मौका प्रोवाइड करते कि वो इंतखाबात में आते, वो लड़ते, वो मुकाबला करते। लेकिन आपने तो उनको ग्राउंड से ही बाहर कर दिया, आपने तो उनको खेल से ही बाहर कर दिया। तो फिर इन इंतखाबात का फ़ायदा क्या रहा? जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी जहनों में यही सवाल है, वही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है कि आखिर इन इंतखाबात का बुनियादी मकसद क्या है। जब आप मुल्क की सबसे मकबूल जमात के जो लीडरान हैं उनके साथ इस तरह कर रहे हैं, जो मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात है उनके जो उम्मीदवारान हैं, जो इंतखाबात लड़ने के ख्वाहा है, जो ख्वाहिशमंद है, उनके साथ आप इस तरह कर रहे हैं, तो फिर इन इंतखाबात का फ़ायदा क्या हुआ? आज हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों में जहाँ जहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्को था, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो उम्मीदवारान है, जो लीडरान है, जो मेंबरान है, उनको आउट कर दिया गया। उनके जो कागजाती नामजदगी है, नॉमिनेशन पेपर्स है, उनको मुस्तरद कर दिया गया। मानसरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला आज़म सवाती से था, लेकिन आज़म सवाती को बाहर कर दिया गया। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया। ज़रताज गुल जिन्होंने पिछली हुकूमत में बड़ा काम किया था, उनको भी बाहर कर दिया। शहरियार अफरीदी जो कि वज़ीर दाखिला भी रह चुके, वज़ीर सेफरान भी रह चुके, उनको भी बाहर कर दिया गया। हमाद अजहर को बाहर कर दिया गया। उस्मान डार की वालिदा जो कि काफ़ी बुजुर्ग थी, काफ़ी मुअम्मर थी, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया। तो अब इंतखाबात कौन लड़ेंगे? जहांगीर तरीन जिनको आपने 3 हलकों से जो है उनकी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, अलीम खान, इसके अलावा उस्मान बुज़दार, आखिर कौन होगा इन इंतखाबात में? ज़ाहिरी बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है, जो रहनुमा है, उनकी तरफ से जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के दावे थे, वो तो अब आपने खुद ही सच साबित कर दिए। तो फिर इन इंतखाबात को आप किस तरह लोग जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात मानेंगे? कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो फाफिन, कहाँ है वो दीगर इदारे जो इंतखाबात को मॉनिटर करती है? क्या उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आज आम लोग भी सवाल कर रहे हैं। आज आप मार्केट में जाए तो वहाँ पर आम लोग यही सवाल करते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे, आप मेट्रो बस में बैठे, आप जहाँ पर भी बैठे, लोग यही सवाल करते हैं कि आखिरकार इन इंतखाबात का मकसद क्या है, जब आप एक मुल्क की बड़ी जमात को जो है उनके साथ आप इस तरह कर रहे हैं। चलो 9 मई के वाक़यात में जो नामज़द है उनको सजाएं दे, उनको मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दे, उनको पाकिस्तानी अदालतों में सजाएं दे, लेकिन जो बाहर है उनके साथ तो कम से कम इस तरह ना करें। ये और उसके बावजूद भी जब हमने सवाल किया उस दिन मौलाना फजल रहमान से, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, ये प्रोजेक्शन है, उनको तो इंतखाबात लड़ने नहीं दिया जा रहा। इसको आप प्रोजेक्शन बोलते हैं। उनके जो उम्मीदवारान हैं उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लिए जा रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है। मौलाना साहब अगर ये प्रोजेक्शन है तो पूरी कौम की दुआएं है कि इस तरह की प्रोजेक्शन आपको भी मिले।
और सोने पर सुहागा, आप इलेक्शन कमीशन को ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके वर्कर्स के साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और आईजी पर आयद होगी। जब आप इस तरह करेंगे तो जाहिर बात है फिर मुल्क से सदायत तो बुलंद होगी, फिर मुल्क भर से आवाज़ें तो आएगी। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होते हैं वो कितने साफ़ व शफाफ होते हैं, और इंतखाबात के नतीजे में जो ये कुर्सी है ये किसके हिस्से में आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।